एक छात्र बस स्कूल में कुछ मिनट देर से पहुंचा था। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी देर उसकी जान ले लेगी। जैसे ही वह क्लासरूम की ओर भागा, अचानक उसकी गर्दन पर ठंडी धार चली और उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। लेकिन यह किसी भूत प्रेत की कहानी नहीं थी। उसकी चेतना खुली तो उसने देखा कि उसका शरीर अभी भी चल रहा है। असल में एक निंजा जिसने अदृश्य कपड़े पहन रखे थे, उसके शरीर को पीठ पर उठाकर ले जा रहा था। क्लासरूम के अंदर माहौल और भी डरावना था। टीचर ने जब फेंगचेन शोजी की महाद्वीपीय नीति पर सवाल पूछने के लिए किसी छात्र को खड़ा करना चाहा, तो पाया कि सामने बैठे बच्चे कुछ अलग से लग रहे हैं। तभी एक छात्र जो धीरे से भागने की कोशिश कर रहा था, पलक झपकते ही तलवार से दो हिस्सों में बांट गया। पल भर में क्लास नरक में बदल गया। खून की धारें फर्श पर फैल गईं, चीख पुकार मच गई। छात्र दरवाजों और खिड़कियों की तरफ भागने लगे, लेकिन कुछ बच्चे वहीं खड़े रह गए, यह समझने की कोशिश में कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसी बीच एक छात्र जो टॉयलेट में छिपकर खाना खा रहा था, खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगा। उसी समय एक शूरिकेन उसकी ओर बढ़ा, मगर निंजा युआन तियान, जिसने अदृश्य कपड़े पहन रखे थे, ठीक वहीं उतर आया। उसका इरादा सीधा उसे मार डालने का था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर छात्र के लंच बॉक्स पर पड़ी, वह ठिठक गया। उसी पल उसके मन में ख्याल आया, जो मेरी पसंद का खाना खाता है उसे आखिरी में मारूंगा। उधर स्कूल रेडियो पर अचानक घोषणा गूंजी, सभी छात्र तुरंत बम शेल्टर में जाएं और मदद का इंतजार करें। भीड़ एक दिशा में भाग रही थी, लेकिन उसी समय उल्टी दिशा में चल रहा था लिंगमू। वह भी एक निंजा था, मगर उसका मिशन अलग था। उसका काम था इन अदृश्य हमलावरों को रोकना। किसी को नहीं पता था कि यह हमला क्यों हुआ, इस स्कूल को ही क्यों चुना गया और बेगुनाह छात्रों को क्यों मारा जा रहा था। लेकिन लिंगमू के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, हमले को रोकना, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए।